क्षेत्रफल में उष्ण शुष्क क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में शीत शुष्क क्षेत्र फैला हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित पारंपरिक संसाधन संरक्षण पद्धतियों ने इस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन को टिकाऊ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुष्क क्षेत्रों के विशिष्ट कारकों जैसे उच्च वाष्प उत्सर्जन, कम उपजाऊ मिट्टी, अत्यधिक मृदा क्षरण, तापमान की अधिकता और उच्च जैविक दबाव आदि कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। इस क्षेत्र की मृदाएं अधिकांशतः रेतीली, ऊबड़-खाबड़ और कम जल धारण क्षमता वाली हैं। यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले भूजल की सीमित उपलब्धता और उसके अत्यधिक दोहन ने भी इन चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने और उचित समाधान देने के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजली द्वारा अपनी उत्कृष्ट यात्रा को 6 दशकों से भी अधिक समय से निरंतर जारी रखा गया है। इस संस्थान के प्रमुख अधिदेश इस प्रकार हैं। संस्थान द्वारा 6 अनुसंधान संभागों तथा कश्मीरों की नाशी जीव प्रबंधन पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ ही संस्थान के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जिनके माध्यम से स्थान विशिष्ट की समस्याओं हेतु समाधान प्रदान किया जा रहा है। 3 कृषि विज्ञान केंद्रों का कार्य प्रासंगिक तकनीकियों के प्रसार करने पर केंद्रित है। प्रारंभिक वर्षों में संस्थान के द्वारा टीबा स्थिरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर कार्य प्रारंभ किया गया और विश्व के शुष्क क्षेत्रों से वानिकी के लिए उपयुक्त अनेक प्रजातियों को शामिल किया गया था। काजरी द्वारा विकसित तकनीकियों जैसे वायु अवरोध, छायादार वृक्ष आदि को अफ्रीकन महाद्वीप के विभिन्न देशों के द्वारा मॉडल के तौर पर अपनाकर वन क्षेत्र में मृदा संरक्षण किया गया, जिससे धूप भरी आंधियों की चलने की मात्रा में काफी कमी आई। इससे जहां एक ओर सड़कों, रेल पटरियों और नहरों में रेत से भर जाने की समस्या में कमी आई, तो वहीं इससे फसली खेतों में होने वाले मृदा क्षरण में भी कमी आई। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्य ध्येय शुष्क क्षेत्रों में कृषि से जुड़े जोखिम में कमी लाने वाली टिकाऊ रणनीतियां विकसित करने पर है। इसके लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान तथा किसान समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसलों, घास, झाड़ी, वृक्ष तथा पशुधन के विभिन्न संयोजनों के समन्वय के आधार पर अनेक एकीकृत कृषि प्रणाली प्रारूप विकसित किए गए हैं। संस्थान के द्वारा जल्दी पकने तथा अधिक पैदावार देने वाली सूखा रोधी नई किस्मों का विकास करके क्षेत्र में फसल उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसंधान किया जाता है। संस्थान के द्वारा उन्नत फसल एवं चारा घास किस्मों के बीजों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है और उन्हें किसानों को वितरित भी किया जा रहा है। पौष्टिक चारा प्रदान करने और साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने के संबंध में सूखा अनुकूल चारा घास के अनेक लाभ हैं। शुष्क क्षेत्रों में चारा विकास के लिए अनेक बहुवर्षीय घासें पाई जाती हैं। किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संस्थान में एक जीवंत फसल संग्रहालय तथा बहुवर्षीय पादप प्रजातियों की वानस्पतिक वाटिका की स्थापना की गई है। इनमें शुष्क क्षेत्र की फसलों की किस्मों और बहुवर्षीय प्रजातियों के तुलनात्मक प्रदर्शन और विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है तथा साथ ही विभिन्न लाभार्थियों में जागरूकता पैदा की जा रही है। संस्थान के द्वारा जैविक तिल, मूंग, जीरा तथा इसबगोल के उत्पादन हेतु एक आदर्श जैविक प्रक्षेत्र भी विकसित किया गया है।
शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में जल की बहुत कमी है और वो एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन भी है। यहाँ वर्षा की मात्रा और वितरण में छोटी सी भिन्नता से भी सूखा जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मरु क्षेत्र में कम पानी की कमी से निजात दिलाने के लिए वर्षा जल को संरक्षित कर नई नई जल संरक्षण तकनीकों का विकास किया गया तथा टांका, नाड़ी व खड़ीम की उन्नत संरचनाओं का विकास एवं मानकीकरण किया गया। खड़ीम में एकत्रित जल का उपयोग ज्यादातर पशुओं के पेयजल के लिए किया जाता है और जब इनमें संचित जल सूख जाता है तब इनमें सर्दी मौसम की फसलें उगाई जाती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की लागत में कमी लाने हेतु अनेक फल तथा सब्जी वाली फसलों के लिए रोबोट तकनीकियां विकसित की गई हैं। संस्थान के द्वारा 70 के दशक से ही बूंद बूंद तथा फव्वारा सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करने पर बल दिया जा रहा है। संस्थान में संरक्षित खेती से जुड़ी उत्पादन तकनीकों में लगातार सुधार किया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पॉली हाउस और छायादार नेट हाउस के उपयोग पर भी अनुसंधान किया गया है। काजरी संस्थान शुष्क क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के प्रति प्रतिबद्ध है। संस्थान की इस प्रतिबद्धता से अनेक प्रकार के सौर यंत्रों का विकास करने में बढ़ावा मिला है। एक एकीकृत कृषि वोल्टिक प्रणाली विकसित की गई है जिसमें एक ही भूमि इकाई से ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण और फसल उत्पादन लिया जा रहा है। शुष्क फलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के लिए एक अति विकसित बागवानी प्रक्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें बेर, करोंदा, खजूर, आंवला, बेल तथा अनार आदि फलों की विकसित उत्पादन तकनीकियों से क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। केंद्रीय नर्सरी द्वारा बागवानी तथा वन संवर्धन महत्व की 40 से अधिक प्रजातियों की अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस नर्सरी की प्रतिवर्ष 1 लाख से भी अधिक पौध उत्पादन की क्षमता है जिनकी बिक्री किसानों, विकास एजेंसियों और संस्थानों को की जाती है। शुष्क क्षेत्रों की विषम जलवायु परिस्थितियों के अलावा कई प्रकार के कीड़ों एवं बीमारियों के प्रकोप के द्वारा भी फसलों को काफी नुकसान होता है। इस हेतु संस्थान के द्वारा नाशी जीवों और बीमारियों की रोकथाम के लिए अनेक जैव नियंत्रण मिश्रण विकसित किए गए हैं। कृंतकों की रोकथाम हेतु संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था यहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध पशुधन पर आश्रित है। ग्रामीण लोगों को आजीविका प्रदान करने में पशुधन उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क वातावरण के तीव्र प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत किस्म के डिजाइन का पशु आवास विकसित किया गया है। यहाँ के पशुओं की पोषण पूर्ति हेतु वैज्ञानिकों ने शोध के बाद संपूर्ण पशु आहार पट्टिका पशुपालक किसानों के लिए तैयार की है जिनका प्रयोग करने से दुधारू पशुओं का 15 से 20% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। पशुधन के लिए चारे की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए संस्थान के द्वारा पौष्टिक हरे चारे की वर्ष पर्यंत उपलब्धता तथा अधिक उपज हासिल करने के लिए फसल चक्र विकसित किए गए हैं। संस्थान के द्वारा उन्नत अंतर सस्य तथा खरपतवारों का प्रबंधन करने वाले उपकरणों के डिजाइन तैयार किए गए हैं जो कृषि में श्रम को कम करने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे हैं। अल्प दोहित रेगिस्तानी पौधों के उत्पादों का प्रसंस्करण तथा मूल्य वर्धन करके किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इनमें से कुछ मूल्य संवर्धित उत्पादों को पेटेंट भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों के उन्नयन करने से भी ग्रामीण और बड़ी नगरीय क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुमट, इजरायली बबूल, धाबा तथा विलायती बबूल आदि वृक्षों से गोंद निकालने की बेहतर और टिकाऊ विधियां विकसित की गई हैं। स्थानीय संसाधनों में कमी आने और इसके परिणाम स्वरूप उर्वरक आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए
स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से जैव खनिज उर्वरक तैयार किए गए हैं और फसल उपज को बढ़ाने में इनकी क्षमता को परखा जा रहा है। प्रौद्योगिकियों और जानकारी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इस विचार को महत्व देते हुए काजरी द्वारा बड़ी संख्या में मेलों, प्रदर्शनियों, क्षेत्र दिवस और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है और उनमें अपनी भागीदारी दर्ज कराई जाती है ताकि प्रौद्योगिकियों को उन्नत किया जा सके और विभिन्न लाभार्थियों को प्रासंगिक तकनीकी जानकारी प्रदान कराई जा सके। संस्थान के द्वारा अपने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप काजरी कृषि के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। संस्थान के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर भी महत्वपूर्ण कृषि मौसम विज्ञान परामर्श और मौसम संबंधी सूचनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। संस्थान का कृषि तकनीक सूचना केंद्र यानी एटिक किसानों व तकनीकी उपयोगकर्ताओं को खेती से संबंधित आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण पाने वालों में किसानों के अलावा ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण युवा, राज्य कृषि विभाग के कर्मचारी इत्यादि भी शामिल होते हैं। अनुसंधान और स्मार्ट प्रबंधन रीतियों के उच्च मानकों की पालना के आधार पर काजरी को ISO प्रमाणित संस्थान का दर्जा हासिल है। संस्थान में विश्व स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं भी हैं। समय के साथ संस्थान के द्वारा वैश्विक मानकों को पूरा करने की दिशा में अपनी अनुसंधान संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है। लगभग 200 हेक्टेयर का एक उत्कृष्ट अनुसंधान फार्म है, एक मरु वानस्पतिक उद्यान एवं एक तकनीकी उद्यान है जिसमें कृषि तकनीकियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा शुष्क फलों के लिए एक अति समृद्ध बागवानी प्रक्षेत्र, लेनआउट शेल्टर, बीज प्रसंस्करण इकाई और पौधा कठोरीकरण सुविधा भी है। संस्थान के अतिथियों और अन्य शैक्षणिक आगंतुकों की सुविधा के लिए संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अतिथि गृह एवं बहुव्यवस्थित बैठक आयोजित करने के लिए अत्याधुनिक संगोष्ठी कक्ष भी है। डॉक्टर रहेजा पुस्तकालय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य वैज्ञानिक दस्तावेजों का उत्कृष्ट संग्रह है। इसी भवन में 100 से भी अधिक परीक्षार्थियों की क्षमता वाला एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भी है। समय के साथ संस्थान ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ मजबूत सहभागिता विकसित की है। आज केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अपने 60 वर्षों से अधिक की वैश्विक उत्कृष्टता के साथ गर्व से अपने अनुसंधान कार्यों में संलग्न है। हालांकि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि किसान समुदाय, भागीदारों और हितधारकों और ऐसे अन्य लोगों जिन्हें हमारे कार्य से लाभ पहुंचा है, उन सबका विश्वास हासिल करना है। हमारी इस यात्रा में शुष्क भूमि क्षेत्र में आशा और खुशियों की अनेक उपलब्धियों को न केवल शामिल किया गया है, बल्कि ये यात्रा नई ऊर्जा, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ लगातार जारी है ताकि शुष्क क्षेत्र की उत्पादकता और टिकाऊपन में सुधार लाया जा सके।